हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह के आप जानते हैं, हमारे पास आज है 15 अप्रैल 2024 और तकरीबन सुबह के 6 बजने वाले हैं। तो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर, मैंने आप लोगों को कम्युनिटी टैब में कहा था कि एक बेस्ट स्ट्रेटजी ट्रेंड को पहले ही रिकॉग्नाइज करने के लिए है, जो कि मैंने कहा था कि एंग्रो पे ज़्यादा काम करती है और मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट डाउन करें। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए। मैंने 5 की लिमिट लगाई थी, तो 5 से ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आए, तो अब मैं उसके लिए ये एक्चुअली ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ें क्लियर कर दूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एंग्रो के लिए टेस्ट की हुई है। और दूसरी बात ये है, ये सिर्फ मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। अगर आपका इससे कोई भी लॉस हो, फ़ायदा हो, उसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी एक स्ट्रैटेजी, अपनी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी मुझे लगती है, जिसके तौर पे मैं भी ट्रेड करता हूँ, मैं आप लोगों को वो बताने लगा हूँ। ठीक है। और ये मैं जहाँ यूज़ करता हूँ वो सिर्फ एंग्रो पे यूज़ करता हूँ और उस पर अच्छी काम करती है। अच्छा, सबसे पहले हम देखें तो हम चार्ट पे आ जाते हैं एंग्रो के। अब हम ये यहाँ पे चार्ट खोल लेते हैं और यहाँ पे हमने कुछ रूल्स लिख दिए। ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं, वो मैंने ये लिख दिए हैं। स्टेप 1 क्या है? अप्लाई ईएमए एंड एमए। अब ईएमए और मूविंग एवरेज क्या होती है? मूविंग एवरेज सिंपल आपकी पूरे ग्राफ की मूविंग एवरेज होती है। ठीक है। जितनी भी कैंडल्स आपकी बनी होती हैं, अगर आपने 50 का लगाया है तो वो 50 की मूविंग एवरेज होगी। अगर 100 का लगाया तो लेटेस्ट 100 कैंडल्स की मूविंग एवरेज होगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में और मूविंग एवरेज में ये फ़र्क है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वो आपकी जो लेटेस्ट कैंडल्स होती है उसका वेट ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर आपकी लेटेस्ट कैंडल्स बन रही है ना, तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा मार्केट में। ठीक है। तो उसकी बेस पे इसका फॉर्मूला होता है बहुत कॉम्प्लेक्स। ये उसकी बेस पे ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काम कर रही होती है। अगर हम देखें कि कौन सी ज़्यादा प्रिसाइज होती है, तो कुछ सिनेरियोज में मूविंग एवरेज अच्छा काम कर रही होती है, कुछ सिनेरियोज में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अच्छा काम कर रही होती है। बट अगर जो फॉर्मूला वाइज देखे जाए तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसको ज़्यादा वेट देते हैं। और पीछे के जो जितने भी ट्रेंड है, सपोज आपकी 10 कैंडल्स, लेटेस्ट 10 दिन की जो कैंडल्स बनी है उसको हम ज़्यादा वेट दे रहे होंगे, और जो बाकी 40 दिन की कैंडल है उसको हम कम कंसिडर कर रहे होंगे कि इसकी इन्फ्लुएंस अभी मार्केट में उतनी नहीं है जितनी लेटेस्ट 10 कैंडल्स की है। ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया। ठीक है। सबसे पहले हमने ईएमए और मूविंग एवरेज लगानी है। ठीक है। उससे पहले हमने डेली चार्ट ओपन करना है, हमने और किसी चार्ट लेवल पे इसको नहीं देखना। ठीक है। अब डेली चार्ट हमने ओपन कर लिया। ईएमए, अब हमने ईएमए और एमए लगानी है। अब यहाँ पे मैं सिंपल एमए सर्च करूंगा, मूविंग एवरेज ये 2 दफ़ा मैं लगा दूंगा, और फिर मैं ईएमए सर्च करूंगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग है, ये भी 2 दफ़ा लगा दूंगा। अब इस तरह मेरे पास चार्ट पे आ रहा है। अब हमने इस तारों को हाइड कर लेना है। ठीक है, म्यूट कर लेना है। अब एमए दो, हमारे पास एमए है, 2 ईएमए है। ठीक है। डिफॉल्ट ये 99 पे सेट है, जिसका मतलब है ये लेटेस्ट 9 कैंडल्स की मूविंग एवरेज दिखाएगा, और ये लेटेस्ट 9 कैंडल्स की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखाएगा। अगर मैं इनपुट्स में जाके इसको, सेटिंग्स में जाके, इनपुट्स में जाके इसको मैंने एक 100 कर लेना है, और दूसरा मैंने कर लेना है 50। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे शो करूँगा ना, तो हमारे पास ये इस तरह का शो हो जाएगा सारा डाटा। ठीक है। अब इसी तरह अब इन दोनों का रंग मैंने चेंज कर लेना। सपोज जो मैं दोनों की कन्वेंशन एक रख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की और मूविंग एवरेज की। जो 100 वाली है वो उसको कहते हैं लार्ज मूविंग एवरेज। ठीक है। यहाँ पे उसको कह सकते हो पेरेंट मूविंग एवरेज, और इसको कहते हो चाइल्ड मूविंग एवरेज, क्योंकि ये 100 डेज की है, ये 50 डेज की है। जो वर्ड है वो पेरेंट है। ठीक है। जो पेरेंट है उसको हमेशा हम रख देते हैं ब्लैक कलर। ठीक है। और इसको हम डबल कर लेते हैं, और जो चाइल्ड है उसको हम रख लेते हैं कोई और कलर। लेट्स से हम रेड रख लेते हैं और उसको डबल कर लेते हैं। ठीक है। अब पेरेंट ब्लैक, चाइल्ड रेड, मूविंग एवरेजेस में हमने कर लिया, उनको हाइड कर लिया। अब ईएमए में भी हमने यही करना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी एक हमने लगानी है 50 की। ठीक है। जो 50 की है वो चाइल्ड है, तो उसको हम लगाएंगे क्या, रेड पे, और डबल कर लेंगे। ठीक है। और ये हम जो सिंपल ईएमए है वो हम रखेंगे, जो पेरेंट ईएमए है वो 100 की। इसका स्टाइल हम कर लेंगे ब्लैक, और इसको भी डबल कर लेंगे। अब हमारे पास 2 ईएमए आ गई हैं। ठीक है। एक 50 की, एक 100 की। अब सारा कुछ म्यूट कर देना है। ठीक है। अब स्टेप 1 क्या है?
अप्लाई ईएमए एंड मूविंग एवरेजेस ऑफ 50 एंड 100 डेज, ठीक है, वो हमने कर लिया। अब स्टेप 2 है म्यूट देम, म्यूट कर दिया सारों को, एंड रिकॉग्नाइज द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। अब तुम लोगों ने मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मेंशन अपने मार्क कर लेने हैं। ये स्ट्रेटजी मैंने खुद बनाई है, और मतलब मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी स्टॉक पे मेरे लिए ज़्यादा कारआमद है, ठीक है। ये हमने मेजर मेजर की लेवल्स मार्क कर लिए, ठीक है। मेजर की लेवल्स मेरे हिसाब से ये है स्टॉक में, ये भी कर ले सकते, ठीक है। अब मैंने ये मार्क कर लिए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखना है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे देखूंगा, मूविंग एवरेजेस खोलूंगा अपनी दोनों, ठीक है। अब सपोज मेरे पास ये चार्ट नहीं है, ठीक है, ये अगला चार्ट नहीं है, मेरा ये चार्ट आ रहा है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके रूल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ। अच्छा, अब अगला रूम है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेवल भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने आइडेंटिफाई क्रॉसओवर अलोंग विद सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हमने देखना है कि सबसे पहले जो ये ईएमएज है ना, सबसे पहले हमने मूविंग एवरेज खोली है, ठीक है। अब मूविंग एवरेज दो खुल गई, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, 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 एक दूसरे को टच कर रही होंगी, क्रॉस ओवर्स कर रही होंगी, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि लेटेस्ट क्या हमारे पास सिनेरियो है। सपोज यहाँ तक हमारे पास डाटा है सारा, अगला ये डाटा हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास सिंपल यहाँ तक चार्ट होगा, ठीक है। अब मैंने अगले दिन आया, ठीक है, अगले दिन मैंने देखा है कि ये मूविंग एवरेज जो है ना, ये जो मूविंग एवरेज है ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस ओवर करने लगी है, मैं इसी पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूंगा कि भाई मेरी मूविंग एवरेज मुझे शो कर रही है कि यहाँ पे क्रॉस ओवर है, ठीक है। अब क्रॉसओवर दो तरह के हो सकती हैं, एक हो सकता है कि रेड वाली लाइन ऊपर से क्रॉसओवर करे ब्लैक वाली लाइन को, या रेड वाली लाइन नीचे से क्रॉसओवर करे ब्लैक वाली लाइन को, ठीक है। अगर तो रेड वाली लाइन ऊपर से क्रॉस ओवर कर रही है ब्लैक वाली लाइन को, ये ऊपर से आ रही है ना नीचे, और ब्लैक को काट के जा रही है, तो इसका हमारे पास मतलब ये हो सकता है कि आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है। और अगर तो रेड वाली लाइन जो कि फास्ट मूविंग एवरेज है, वो आपको काट रही है नीचे से स्लो मूविंग एवरेज के, स्लो मूविंग एवरेज कौन सी है, 100 डेज की। फास्ट मूविंग एवरेज कौन सी है, 50 डेज की, ठीक है। पेरेंट मूविंग एवरेज कौन सी है, जो कि हमारे पास ब्रॉडर पिक्चर दिखा रही है, 100 डेज वाली। चाइल्ड मूविंग एवरेज कौन सी है, जो कि हमें कुछ दिनों की पिक्चर दिखा रही है, 50 डेज वाली। तो 50 डेज वाली जब मूविंग एवरेज आपको नीचे से क्रॉस करती है किसको, 100 डेज वाली मूविंग एवरेज को, जो कि ब्लैक से रिप्रेजेंट हो रही है, तो हमारे पास चांस होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको कहा चांस होता है, अब उस चांस को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन अगर तो हमारे पास ये जो 50 वाली मूविंग एवरेज है ये ऊपर से क्रॉस ओवर कर रही है 100 वाली मूविंग एवरेज को, 50 वाली मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर कर रही है ऊपर से 100 की मूविंग एवरेज को, तो चांस क्या है, सेल सेल का, कि नीचे जाने वाला स्टॉक। अब इसको की लेवल्स को हमने अब इसके मुताबिक हमने ना एक लाइन ड्रॉ कर ली। अभी तक मुझे यहाँ का डाटा पता है, ठीक है। अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ मेरे पास सिर्फ यहाँ का डाटा पड़ा हुआ है, अब ये अगले दिन का हमें नहीं पता, ठीक है, कि अगले दिन कौन सी कैंडल बनेगी। अभी हमारे पास सिंपल यहाँ तक का डाटा है, यहाँ तक का, और यहाँ पे हमने क्रॉस ओवर देखा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मूविंग एवरेजेस को हटा लूंगा, अब मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को देखूंगा। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को देखूंगा तो मैं कहूंगा कि ये देखो, ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ने भी एक क्रॉस ओवर दिखाया था, लेकिन वो इससे कुछ दिन पहले दिखाया था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास एक ही रीजन में दो क्रॉसओवर आ गए, ठीक है, ये मेरा पहला चेक हो गया कि ये स्टॉक ऊपर जाने का चांस है, लेकिन अभी चांस मेरा है 50-60%, ठीक है। अब इसको चांस को इंक्रीज कैसे करना है हमने, तो पहले हमने देख लिया कि मूविंग एवरेजेस, पहला पॉइंट इधर बन रहा था मूविंग एवरेज का, दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को खोला तो उसके क्रॉसओवर का पॉइंट ये बन रहा था, ठीक है। वो दोनों पॉइंट हमने वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि इसका इम्पैक्ट कैसे देखें कि ये असल है कि नहीं, ये मतलब असल ब्रेकआउट है कि नहीं या फेक आउट है, इसके इम्पैक्ट, इसकी एक्यूरेसी को कैसे बेहतर करना है, ठीक है। अब उसकी एक्यूरेसी के लिए आपने देखना है कि ये जो क्रॉस ओवर्स हो रहे हैं ना, ये जो दो क्रॉस ओवर हैं, ये इधर जो क्रॉस ओवर हुआ है, और ये जो इधर क्रॉस ओवर हुआ है, ये आपके जो सपोर्ट लेवल है उसके पास पास होना चाहिए,
अब ये आपका जो सपोर्ट लेवल है ये वाला, ये इसके पास पास क्रॉस ओवर हो रहे हैं ना, तो जिसका मतलब है आपके पास एक और चीज़ टिक हो गई कि सपोर्ट लेवल से सपोर्ट ले सकता है तो ऊपर जा सकता है। ठीक है, हमारे इंडिकेटर्स हमें क्या शो करवा रहे हैं कि ऊपर जा सकता है, मूविंग एवरेज शो करवा रही है ऊपर जा सकता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज शो करा रही है ऊपर जा सकता है। सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको समझाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन वीडियो की लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, फिर हमने देखा सपोर्ट लेवल के पास भी ये क्रॉस ओवर हो रहा है, सपोर्ट लेवल के पास हो रहा है, तो ऊपर जाने के चांस हमारे पास और ज़्यादा हो गए। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने देखनी है कि एक्यूमुलेशन जोन में ना हो। ठीक है, एक्यूमुलेशन जोन होता है कि एक रेंज डिफाइन हो जाए और उसी रेंज में स्टॉक फेर रहा है, जिस तरह के हमारे पास ये एक रेंज है। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे थे कि ये एक स्टॉक इधर ही फ्री जा रहा था, ठीक है, एक ही रेंज में, लेकिन हमने देखा है कि ये एक्यूमुलेशन जोन में नहीं है, ये यहाँ से ब्रेकआउट होके आया है, यहाँ से सपोर्ट लेवल को तोड़ के आया है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन जोन में तो है नहीं। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा चेक हो गया। ठीक है, पहला चेक था कि हमने सपोर्ट लेवल देख लिया, फिर दूसरा चेक था हमने मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर देख लिए। ठीक है, तीसरा चेक था कि हमने ये देख लिया कि ये एक्यूमुलेशन जोन में तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल क्रॉसओवर्स हो रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखाऊँ ना, तो एक्यूमुलेशन जोन में मल्टीपल क्रॉसओवर्स हो रहे होते हैं और वो हमारे पास इतना एक्यूरेट सिग्नल्स नहीं दे रही है कि ये क्रॉस ओवर है, कि ये क्रॉस ओवर है, कितना एक्यूरेट सिग्नल्स नहीं दे रहे, तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए इसकी एक्यूरेसी हमारे पास 90% होती है, जिसका मतलब अगर 10 स्विंग्स मैं इस पे लेता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग की बात नहीं कर रहा, आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको किस तरह यूज़ कर रहे हो। अगर मैं 10 स्विंग्स लेता हूँ तो 9 ऑलमोस्ट एक्यूरेट होती है मेरी। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो था, हमने एक्यूमुलेशन जोन्स में इसको नहीं देखना, ये एक चीज़ होगी। अब मैंने देख लिया कि भाई ये यहाँ पे हो रहा है, अब मैं यहाँ पे एंट्री बना लूँगा। पहले मैंने देखा ईएमए ईएमए यहाँ पे मुझे सिग्नल दे रहा है क्रॉस ओवर का, फिर मैंने देखा आगे ही मूविंग एवरेज भी दे रहा है सिग्नल क्रॉस ओवर का। जब दोनों इकट्ठे देंगे, ठीक है, और की सपोर्ट लेवल के पास भी होगा और कंसोलिडेशन में नहीं होगा स्टॉक, तो मैं इस पॉइंट पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अपने स्टॉक को बाय कर लूँगा। 292 पे मैंने बाय कर लिया। ठीक है, अब मैंने जब बाय कर लिया है, ठीक है, तो इसकी मेरे पास रेंजेस क्या होनी चाहिए, इसकी रेंजेस होनी चाहिए अगला सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल, फिर अगला हमारे पास ये नेक्स्ट लेवल, जितने भी हम अपनी तरफ से टीपीज बना सकते हैं, टेक प्रॉफिट, वो हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमें ट्रेंड जब रिवर्स हो रहा होता है, ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ये हमें इंडिकेट कर दिया इसने पहले ही, और उसके बाद देखें स्टॉक कितना ऊपर गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ना पहले ही इंडिकेट कर दिया था और उसके बाद हमारे पास कोई चांस नहीं बचा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो इसने यहाँ पे इंडिकेट किया और आगे कोई भी मूविंग एवरेज चांस नहीं दिखा रही। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो वो भी इसने भी यहाँ पे इंडिकेट किया और उसके बाद कोई चांस नहीं दिखाया उसने। ठीक है, तो ये हमें ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करने में पहले ही मदद कर देता है कि ट्रेंड आपका रिवर्स होने लगा है। अब एक एग्जांपल हमने ये देख ली, एक हम यहाँ से देख लेते हैं कि जब ये एक ड्रास्टिक मूव आया था, जब ये अपवर्ड मोमेंटम से लोअर मोमेंटम में गया था, तो इसने क्या हमें दिखाया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने एक ये बनाई थी। ठीक है, अब मैं अपनी चेकलिस्ट पे जाता हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगा, ये मैंने देख लिया कि यहाँ पे इसने बनाई है एक क्रॉसओवर, किसका क्रॉसओवर, मूविंग एवरेजेस का। अब मैं ईएमए देखूंगा, ईएमए का क्रॉसओवर बनना है, अब उसी एग्जैक्ट पॉइंट ने ईएमए का भी क्रॉसओवर बनना है, इसका मतलब मेरा जो पॉइंट है वो मतलब एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा है अभी। ठीक है, अब मैं तीसरी चीज़ देखूंगा कि ये क्या सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल के पास पास बन रहे हैं, कि जहाँ से अगर सपोज ये क्रॉस ओवर जो हो रहा है ये ऊपर से हो रहा है ना, तो ये क्या आपको मतलब ये जो रेड लाइन है ऊपर से ब्लैक लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है, तो मतलब ये सेल्स का सिग्नल दे रही है। तो क्या ये सेल का सिग्नल जनरेट सही हो रहा है, तो वो मैं क्या करूँगा, वो मैं रेजिस्टेंस लेवल देखूंगा कि क्या ये रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल है हमारे पास, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे सेल का सिग्नल दे रहा है, तो क्या ये हमारे पास अच्छी रेजिस्टेंस लेवल हो सकती है। तो अगर हम बाद के दिनों के देखें तो ये कितनी अच्छी रेजिस्टेंस लेवल का काम किया था उसने, और उस हमारे हमारे जो जो इंडिकेटर था उसने हमें यहाँ पे ही बता दिया था कि भाई यहाँ पे आपने अपना माल बेच देना है। ठीक है, अब सपोज इस आपने पॉइंट पे उठाया हो, ठीक है, और इस पॉइंट पे आपने बेच दिया हो, ठीक है, या इस पॉइंट पे बेचा हो, तो आपको कम से कम 17% का रिटर्न अगर आपने सिंपल इस मूव पे बेचा है तो बनता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऊपर जाके बेचा है उसके टीपीस को, तो आपको 36% बनता है। टीपीस मुराद के यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसके मुताबिक इतना बनता है। तो यहाँ पे अब इसने शो करवा दिया कि ईएमए और एमए दोनों एक ही शो करवा रही हैं कि एक ही जगह पे हमारे पास क्रॉस ओवर हो रहा है।
ठीक है, अब हमने श्योरिटी के लिए ये भी देख लिया कि ये रेजिस्टेंस लेवल के पास है ना, क्योंकि फिर ही तो वो स्टॉक नीचे जाएगा और उससे रेजिस्टर होकर नीचे गिरेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया हाँ रेजिस्टेंस लेवल के पास भी है। फिर हमने देखा कि कंसोलिडेशन फेज में तो नहीं है। हमने देखा कि नहीं, जब भी क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, तो ये स्टॉक अपने अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गया था। यहाँ हमारे पास डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गया था, तो हमने देखा नहीं ये कंसोलिडेशन फेज में तो नहीं है। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये, अब हमने देखा कि कंसोलिडेशन फेज में नहीं है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो हमने सेल कर दिया अपना सारा माल और हम इस इतने बड़े लॉस से बच गए। कितने बड़े लॉस से? हम 29% के लॉस से बच गए। ठीक है, तो ये होता है ईएमए और मूविंग एवरेजेस का फ़ायदा। तो मेरे हिसाब से ये मेरी एक ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों को बताई, फाइनेंशियली आप लोगों के साथ शेयर की। आगे आप इसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें, वो आपका हेडेक है। ठीक है, अगर इसमें आपका कोई भी नुकसान होता है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने खुद सीखा है और आप लोगों को भी अपने नुकसान करके खुद सीखना पड़ेगा। अगर इन केस नुकसान भी होता है तो आप लोगों को उनसे खुद सीखना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मैंने भी अपनी मार्केट में खुद अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में बताएं, और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। और ईद मुबारक। ईद ईद गुजरी है, अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। और आज के दिन ट्रेडिंग से मैं मना करूँगा, क्योंकि ट्रेडिंग हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास ईरान और सॉरी इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी क्रिप्टो मार्केट्स भी गिरी हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट भी गिरे आज। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।